नमस्कार। आकाशवाणी अलमोड़ और देहरादून केंद्र बटी प्रस्तुत है कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील विकसित उत्तराखंड बड़ुनक लीजी समाजक अंतिम छोरक मनखियों के मुख्य धारा दगड़ जोड़नक जिलाधिकारियों के निर्देश दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतेल देहरादून में प्रदेश भरक छात्र छात्राओं के ठूली सौगात देते हुए सुपर 100 उद्घाटन करो। कृषि मंत्री गणेश जोशील नैनबाग क्षेत्रक भिनाऊ गांव में स्थानीय जनता दगड़ संवाद कर राज्य सरकार एक अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी और 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में हरित योग कार्यक्रमों का आयोजन। समाचारों दगड़ में नेहा जोशी और अब समाचार विस्तार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील साल 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प के पूर्ण करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजील काम करनक जिलाधिकारियों के निर्देश दी राखी। मुख्यमंत्री आवास बटी आज प्रदेशक सभी जिला अधिकारियों दगड़ वर्चुअल बैठक में श्री धामील विकसित उत्तराखंडक लीजी ग्राम स्तर बटी जिला स्तर तक 2047 तक कौश स्वरूप हॉल यह दिशा में जिलाधिकारियों के काम करण पर बल दे। दगड़े समाजक अंतिम छोरक मनखियों तक पूजबेर उनु के जन कल्याणकारी योजनाओं बटी जोड़नक दगड़ उनु के मुख्य धारा बटी जोड़ने की दिशा में काम करनक ले निर्देश दी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जिलों में जनहित से जुड़े 5 बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचारों पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से 25 जुलाई तक जिलों में वृहद स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के साथ ही प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण और अमृत सरोवरों की कार्य प्रगति की नियमित निगरानी करने तथा प्रत्येक जिले में इसके लिए नोडल अधिकारी बनाने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतेल आज देहरादून में प्रदेश भरक छात्र छात्राओं के ठूली सौगात देते हुए सुपर 100 उद्घाटन करो। यह कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालयों बटी चयनित छात्र छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग दी जाए। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल प्रतिभाओं के निखारेल बल्कि आर्थिक रूपेल कमजोर वर्गक विद्यार्थियों स्वयं के लिए साकार करेल। वहीं डॉक्टर रावतेल आज राजकीय दून मेडिकल कॉलेज बटी संबद्ध दून चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में आम जनमानसक लीजी अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोकार्पण करो। टिहरी जिला पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जाखड़ीधार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत भारतीय भाषा समर कैंपों का आयोजन करी गो। यो दौरान स्कूली नांतिनूल जहाँ अलग अलग भाषा और बोलियों के समझण प्रयास करो, वहीं अनेक रोचक गतिविधियों में बढ़ चढ़ हिस्से ले। समर कैंप संयोजक सुशील डोभालल को कि समर कैंप में स्कूली नांतिनों के भारत अलग अलग राज्यों और पड़ोसी देशों में बुलाई जाने वाली भाषाओं बटी परिचित करवाते हुए उनके अन्य भाषा सिखणक लीजी ले प्रेरित करी गो। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी बोली भाषाएं हैं। इस विद्यालय में ये जो हमारा पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जाखड़ीधार है, ये राज्य के अग्रणी विद्यालयों में से एक विद्यालय है और इस विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश में 27 मई से लेकर के आज 2 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इन बच्चों ने उत्तराखंड और उसके पड़ोसी राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के प्रति समझ विकसित की है और परस्पर उन भाषाओं को सीखने और समझने का प्रयास किया है। समर कैंप में भाग लेने वाली कक्षा 11 छात्रा प्राचील बता कि समर कैंप में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी आदि भाषा के अलावा अन्य प्रदेशों भाषाओं के सीखने के लिए मौका मिलो। हमारे विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम विभिन्न भाषाओं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, पंजाबी और नेपाली आदि को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए यह बहुत अच्छा अनुभव है। कृषि मंत्री गणेश जोशी अपन 3 दिवसीय उत्तरकाशी और टिहरी जिलों भ्रमण के दौरान आज नैनबाग क्षेत्र काफल गांव स्थित भिनाऊ गांव पुजी। यह दौरान उन्होंने स्थानीय जनता दगड़ संवाद करो और राज्य सरकार एक अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों के भरोसा दिला कि सरकार गौनु विकासक लीजी प्रतिबद्ध छू और खेती, पर्यटन और स्वरोजगार क्षेत्रों में
नई अवसर उपलब्ध कराई जान लाग रही। कृषि मंत्री कहो कि उत्तराखंड गाँव अब पर्यटन एक दृष्टि ले महत्वपूर्ण होने लाग रही। उन्होंने मनखियों हूँ एक बार जरूर काफल गाँव उन्हें अपील करी। आने वाले समय में लगता है कि उत्तराखंड के टूरिज्म में ये प्रमुख स्थानों पर होगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो मोदी जी ने आह्वान किया है कि लोग विदेश न जाएं, जो शादियों के लिए विदेश जाते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए इससे सुंदर स्थान कोई नहीं हो सकता। और मुझे पूरा भरोसा है जो भी एक बार यहाँ पर आएगा वो बार बार यहाँ पर आएगा। जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ पर जो प्राकृतिक हमारे फल हैं, काफल यहाँ पर है, जिसके नाम से इसको काफल गाँव रखा गया है और बहुत ही सुंदर व रमणीय स्थल है। मैं सबसे अपील करता हूँ देशवासियों से कि आप विदेश न जाकर यहाँ पर जरूर आएं। 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आज चंपावत जिले में 36वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस लोहा घाटक प्रांगण में हरित योग कार्यक्रमों का आयोजन करी गो। एक रिपोर्ट। कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अभ्यास के रूप में आयोजित हरित योग कार्यक्रम में बल के जवान को योग शपथ दिलाई गई। इसके बाद योग अभ्यास सत्र में योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योग आसनों और मुद्राओं का अभ्यास कराया। इस अवसर पर 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने जवानों को योग को अपने दिनचर्या में अपनाने की प्रेरणा दी। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर आनंद सिंह गुसाई ने पर्यावरण संरक्षण को एक नागरिक कर्तव्य बताया और सभी से प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करने का आग्रह किया। हरित योग केंद्रीय आयुष मंत्रालय की एक पर्यावरणीय पहल है जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित कराना है। यह पहल वृक्षारोपण और पर्यावरण हितैषी गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, जिससे योग न केवल स्वास्थ्य का बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी माध्यम बन सके। चंद्रवल्लभ ओली, आकाशवाणी समाचार, चंपावत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत रुद्रप्रयाग जिला कार्तिक स्वामी मंदिर परिसर में आज हरित योग कार्यक्रम आयोजित करी गो। यह अवसर पर योग अनुदेशकों योगक महत्व पर प्रकाश डालते हुए योग के जीवन शैली अभिन्न अंग बनने का आह्वान करो। दगड़े पर्यावरण संरक्षण लीजी सबों के एकजुट है बेर प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दे। हरित योग कार्यक्रम में ठुल संख्या में स्थानीय नागरिकों, स्कूली छात्र छात्राओं और पर्यटकों उत्साहपूर्वक भाग ले। योग सत्र के बाद प्रतिभागियों मंदिर प्रांगण और आसपास क्षेत्रों में वृक्षारोपण ले करो। राजधानी देहरादून में आज रत्ती बटी तेज हाउ चरणक दगड़ दगड़ रुक रुक बेर दियो हो, बाद में मौसम साफ रहो। वहीं बागेश्वर जिले में दिनक बाद आंधी दगड़ जिले में दियोल तापमान में गिरावट दर्ज करी गई। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में दियोग संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रखी। यह बीच मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंगल बता कि गढ़वाल मंडलक पर्वतीय जिलों में कह गर्जनक दगड़, आकाशीय बिजली चमकण और दियोग तीव्र दौर सहित झोंकदार हाउ चलनों येलो अलर्ट जारी करी जा रहा। प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों पर गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। जहां तक वार्निंग की बात है आज के लिए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं चेतावनी में कि जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें छुटपुट जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि तेज हवाएं या फिर लाइटनिंग है, बिजली गिरना या इसी तरह जो है तेज शावर जो है, तो एक दुक्का जगहों में इस तरह की चीजें हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। चमोली जिला जिलाधिकारी संदीप तिवारी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज कलेक्ट्रेट परिसर बटी जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखेबेर रवाना करो। नशील पदार्थों के सेवनक दुष्परिणामों के बारे में जनसाधारण के जागरूक करूण अभियानक मुख्य उद्देश्य छू। जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की तरफ बटी आज बटी 26 जून तक जिले में नशा मुक्ति के लिबेर जागरूकता अभियान चलाई जान लाग रहो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील विकसित उत्तराखंड बणुनक लीजी समाजक अंतिम छोरक मनखियों के मुख्य धारा बटी जोड़नक जिलाधिकारियों के निर्देश दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतेल देहरादून में प्रदेश भरक छात्र छात्राओं के ठूली सौगात देते हुए सुपर 100 का उद्घाटन करो। कृषि मंत्री गणेश जोशील नैनबाग क्षेत्रक भिनाऊ गांव में स्थानीय जनता दगड़ संवाद कर राज्य सरकार एक अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी। और 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत चंपावत और रुद्रप्रयाग जिलों में हरित योग कार्यक्रमों का आयोजन। यह के दगड़ कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचारों की बुलेटिन इत्ती के संपन्न हूँ। नमस्कार।